स्वागत है आपका आज की क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे। पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और पारिस्थितिकी के, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में जो है, जैसे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से ये प्रश्न ज़रूर आते हैं। खासकर प्राइमरी की बात करेंगे, 1 to 5 की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो प्राकृतिक संसाधन को यदि आप नियंत्रित करना चाहते हैं, कहाँ हुआ था पहले सम्मेलन? तो ये अफ्रीका में हुआ था और सन 1968 ईस्वी में जो है ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो ये जो है मुरैना कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश को हम लोग सोया नगरी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश जो है जंगल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है, यानी आप हाइड्रोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के तरीके से आप हरित हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसमें आप चाहेंगे तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आप एकदम सुरक्षा दे सकते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है उसका नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो है जो पोरा होता है, जिसको पुआल बोलते हैं, उससे ये गैस प्राप्त होती है, और इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं, और ये इस जंगल को हम लोग किस जंगल के नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग चीड़ के जंगल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे पक्षियाँ की प्रजातियाँ जंगल में अधिक निवास करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी की बात करेंगे तो इसको हम लोग साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, और ये केरल राज्य में, केरल राज्य जो है साक्षरता की दृष्टि से सबसे नंबर टॉप पे आता है, और यहीं पर ये घाटी स्थित है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो सबसे प्रमुख है उसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका जो सूत्र होता है SO2 होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है ऑक्सीजन का, वो जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से जो है ये ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। राष्ट्रीय उद्यानों का ये सहित सुमेलित क्रम देखिए, कहाँ कहाँ पर ये उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जानना है। गुइंडी की बात करेंगे तो गुइंडी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भगवान महावीर की बात करेंगे तो भगवान महावीर गोवा में है, और बलपक्रम की बात करेंगे तो ये मेघालय राज्य में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम होता है। तो कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? ये कीटों को बुलवा करके जो है खाने का काम करते हैं, और इनके स्तर को हम लोग उत्पादक के नाम से जानते हैं, उत्पादक। लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, तो इसको हम लोग स्वपकारिता बोलते हैं। लाइकेन का निर्माण कब होता है? तो आगे लिखा है फ्रेंड्स, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण में नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM से तात्पर्य क्या होता है? तो SPM को हम लोग बोलते हैं निलंबित कणिका तत्व, इसको कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में एक क्रम बताना है कि कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो घास को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? बाघ। ये इसका क्रम है खाद्य श्रृंखला का। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो स्तर की बात करेंगे तो उत्पादक उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होता है। तो इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर का होता है? तो उत्पादक का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है।
उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। तो ये जीवभार का जो पिरामिड होता है ये उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सांद घाटी राज्य में स्थित है, तो अभी मैंने बताया था कि सांद घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है केरला में स्थित है, केरल में। मृत जीवों के अपघटक हैं, तो मृत जीव के कौन अपघटक हैं, कौन कौन जो है मृत जीव में आते हैं, तो वायरस, जीवाणु और कवक, ये मृत जीव के क्या है, अपघटक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि वह जानवर जो मांस खाता है, तो मांस खाने वाले को हम लोग मांसाहारी कहते हैं, साग सब्जी खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं, और जो साग सब्जी और मांस दोनों खाता है उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी न पूछ करके बल्कि अंग्रेजी में पूछा था कि जो मांस खाता है उसको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसे रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है। तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई है। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है क्योंकि ये जो है वायुमंडल में दूषित करता है। उस गैस का नाम क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत सारी गैस हैं लेकिन प्रमुख रूप से सल्फर डाइऑक्साइड आती है। जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो लकड़ी और रुई। निम्नकरणीय का मतलब होता है कि ये नुकसानदायक नहीं होती हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं, तो साबुन एवं डिटर्जेंट किस स्रोत हैं, कार्बनिक प्रदूषण जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेट कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन जो है ये कार्बनिक प्रदूषण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल्स निकास जिसको एग्जॉस्ट भी कहते हैं का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो उसका नाम क्या है, सीसा। सीसा जिसको हम लोग लेड भी कहते हैं, इसका संकेत पी भी होता है और ये सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है। ओजोन छिद्र अधिक अस्पष्ट होता है, तो वायुमंडल में अधिक प्रदूषण के कारण जो ओजोन लेयर होती है इसमें छिद्र हो गया था और ये सबसे स्पष्ट कहाँ दिखाई दिया था, तो ये दक्षिणी ध्रुव में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जिसको WWF बोलते हैं, इसका पशु का चिन्ह है यानी इसका प्रतीक क्या है WWF का, तो विशाल काय पांडा, ये जो है इसका प्रतीक है WWF का। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी क्षरण के नाम से जानते हैं। जो मानव की गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल प्रदर्शन करता है यानी जिससे हानियाँ हमको होती है उसको हम लोग पारिस्थितिकी क्षरण के नाम से जानते हैं। एक सींग युक्त गैंडा का गिरिराज है यानी एक सींग युक्त वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो असम में, जिसको हम लोग काजीरंगा के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में, गोवा राज्य में जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट। भारत में 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जिसमें से सबसे नाम प्रसिद्ध की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट। BOD, ये इसका पूरे नाम की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं या जैविक ऑक्सीजन की मांग बोलते हैं, कि उच्च मात्रा इंगित करती है यानी ये जब इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इसका मतलब आप जानिए कि पानी बहुत क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। कम रहेगा तो सही है, अधिक हो जाएगा तो पानी अधिक प्रदूषित हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, तो समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ता है। मंडल 5 होते हैं जिसमें से सबसे नीचे मंडल की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है। इसके जस्ट ऊपर जो है समताप मंडल होता है और इसी मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, पर्यावरण के लिए सबसे खतरा है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है
पर्यावरण के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये खतरा है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो 21% है लगभग। वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। टॉप पर जो गैसें हैं उसका नाम नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पर जो गैस आती है उसका नाम जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को हम लोग जीवनदायिनी गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, किसका जन्म दिया है? तो नियतिवाद को और नव नियतिवाद को ही जन्म दिया है। मत्स्य कृषि सूचक है तो संभववाद का है। वायु प्रदूषण का प्रभाव पाया जाता है तो कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा वायु प्रदूषण? तो फूलों पर, पत्तियों पर, इन सब का जो है प्रभाव देखा जाता है वायु प्रदूषण का। अजीवी कारक है तो ये किसका कारक होता है? तो आर्द्रता। आर्द्रता जो है अजीवी कारक है। द्वितीय प्रदूषक कौन है? तो द्वितीय प्रदूषक की बात करेंगे तो जिसका नष्ट करना संभव हो जाता है उसको हम लोग कौन कौन सी इसमें गैसें आती हैं? तो रासायनिक धूम, ओजोन और अम्ल वर्षा, ये जो है द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सामान्य प्रकार है। तो ये उष्णार्ध कटिबंधी के अंतर्गत ये वनस्पतियाँ जाती हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो दक्षिण भारत में। भारत में बाघों का आरक्षित क्रम है। तो कौन कौन से बाघ जो है किस में ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें देखा जाएगा तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पहला पे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तीसरा पे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1906 ईस्वी में जो है इस इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था जो देहरादून में है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता स्थल BHS जिसको हमको कहते हैं घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो एक कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट में जो है यह स्थित है। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं तो उसको हम लोग अवघटक के नाम से जानते हैं, जो सड़े गले को जो है अपने खा लेते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त होते हैं तो विनिष्ट होता है। क्या विनिष्ट हो जाता है? तो ओजोन मॉलिक्यूल्स जो होता है ये क्या होता है? विनिष्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो सबसे मुख्य घटक की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें मुख्य घटक होता है यह गैस। शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है जिसे हम कहते हैं तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसको स्वपकारिता के नाम से इसको जानते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आवास के नाम से जानते हैं, आवास जहाँ लोग जीव निवास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।